इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य पंचविंशं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अभित्यं देवं सवितारमूर्ण्योः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 25वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अभित्यं देवं सवितारमूर्ण्योः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अभित्यं देवं सवितारमूर्ण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यशवं रत्नधामा विप्रियं मतिं कविम् ऊर्ध्वायस्य मतिर्भादिद्युतत् सविमणि हिरण्यपाणि रमिमीत सुक्रतुः कृपास्व प्रजाभ्यस्व प्रजास्वानुप्राणन्तु प्रजास्वमनुप्राणिः। इस मंत्र के ऋषि हैं अभित्यमित्यस्य वत्स ऋषि सविता देवता पूर्वस्य विराट ब्राह्मणी जगति छन्दः निषादः स्वरः शुक्रतो इत्युत्तरस्य निचिदार्षि गायत्री छन्दः सर्जः स्वरः पुनरीश्वर राजसभा प्रजागुणा उपदिश्यन्ते। फिर अगले मंत्र में ईश्वर राजसभा और प्रजा के गुणों का उपदेश किया है। पदार्थः मैं अस्य यस्य जिस सच्चिदानंदादि लक्षण युक्त परमेश्वर धार्मिक सभापति और प्रजाजन के सभी मणि उत्पन्न हुए संसार में उद्धर्वा उत्तम अमति स्वरूप भाव प्रकाशमान अधिद्युतक प्रकाशित हुआ है, जिसकी कृपा करुणा स्व सुख को करती है। हिरण्यपाणी जिसने सूर्यादि ज्योति व्यवहार में उत्तम गुण कर्मों को युक्त किया हो। सुक्रतो जिस उत्तम प्रज्ञा व कर्म युक्त ईश्वर सभा स्वामी और प्रजाजन ने स्व सूर्य और सुख को अमिमित स्थापित किया हो। त्यम उस ओर्ण्यो द्यावा पृथ्वी व सवितारम अग्नि आदि को उत्पन्न और संप्रयोग करने तथा कविकृतुम सर्वज्ञ व क्रांत दर्शन रत्नधाम रमणीय रत्नों को धारण करने सत्य सवम सत्य ऐश्वर्य युक्त प्रियम प्रीतिकारक मतिम वेदादि शास्त्र व विद्वानों के मानने योग्य कविम वेद विद्या का उपदेश करने तथा देवम सुख देने वाले परमेश्वर सभाध्यक्ष और प्रजाजन का अर्चा में पूजन करता हूँ। व जिस त्वा आपको प्रजाभ्य उत्पन्न हुई सृष्टि से पूजित करता हूँ, उस आपकी सृष्टि में प्रजा मनुष्य आदि अनुप्राणंतु आयु का भोग करें। तुम और आप कृपा करके प्रजा के ऊपर जीवों के अनुकूल अनुप्राणी ही अनुग्रह कीजिए। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को सब जगत के उत्पन्न करने वाले निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदादि लक्षण युक्त परमेश्वर धार्मिक सभापति और प्रजाजन समूह ही का सत्कार करना चाहिए। देखो इसमें क्या बताया कि जो परमपिता परमेश्वर निराकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं, जो सर्वव्यापी है अर्थात सब जगह है, सबके अंदर भी बाहर भी ऊपर भी नीचे भी अगल में भी बगल में भी, जो सब जगह रहने वाला है वह सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सब प्रकार के सामर्थ्य हैं। कहते सच्चिदानंद आदि सत चित आनंद आदि लक्षणों से युक्त जो परमेश्वर है, हमें उसी परमेश्वर की
का सत्कार करना चाहिए। फिर आगे कहा कि जो धार्मिक सभापति हैं, सभा के पति को कैसा होना चाहिए जी? धार्मिक। और जो धार्मिक सभापति नहीं है वो तो अन्याय करेंगे, तो अन्यायी के लिए तो नहीं कहा, लेकिन जो धार्मिक सभापति हैं, जो पक्षपात नहीं करते, जो किसी प्रकार के गलत कार्य नहीं करते, धर्म पूर्वक सभा का संचालन करते हैं, तो ऐसे सभापति का भी हमें सत्कार करना चाहिए। फिर आगे कहा कि जो प्रजाजन है, प्रजाओं में जो धार्मिक प्रजा है, जो अच्छी प्रजा है, जो अनर्गल कार्य नहीं करते, तो ऐसे प्रजा का भी हमें आदर सम्मान करना, सत्कार करना चाहिए। उनसे भिन्न और किसी का सत्कार नहीं करना चाहिए। और धार्मिक प्रजा हो, अधार्मिक सभापति हो, तो ऐसे लोगों का हमें सम्मान सत्कार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के स्थान पर निराकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद से युक्त परमेश्वर के स्थान पर हम किसी मूर्ति की पूजा करें तो ये हमें करना नहीं चाहिए, ऐसा कहा। फिर कहते हैं विद्वान मनुष्यों को योग्य है कि प्रजा पुरुषों के सुख के लिए इस परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और श्रेष्ठ सभापति तथा धार्मिक प्रजाजन के सत्कार का उपदेश नित्य करें। विद्वानों का क्या काम है जी? विद्वानों का काम है कि जो परमात्मा सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा का उपदेश प्रजाओं में करें, जिससे प्रजा उसी परमात्मा की उपासना कर सके। और जो धार्मिक सभापति हैं, जो धार्मिक सभाजन है, सभा प्रजाजन है, तो ऐसे सभापति और ऐसे प्रजाजनों का सत्कार लोग करें। इस प्रकार का विद्वान को प्रचार प्रसार करना चाहिए। सत्कार का उपदेश नित्य करे। नित्य माने ऐसा नहीं कि कभी करे या कभी ना करे, नित्य करे, सदा करे, जिससे सब मनुष्य उनकी आज्ञा के अनुकूल सदा वर्तते रहें। और जैसे प्राण में सब जीवों की प्रीति होती है, हमारे भीतर यदि श्वास न जाए तो बेचैनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? श्वास यदि मान लो भीतर बाहर न हो तो बेचैनी हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो कहते हैं कि जैसे श्वास से, प्राण से प्रीति होती है, स्नेह होता है, वैसे परमेश्वर, पूर्वोक्त परमेश्वर में, माने पूर्वोक्त परमेश्वर मतलब है निराकार परमेश्वर में, सर्वव्यापी परमेश्वर में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर में हमारी प्रीति होनी चाहिए। धार्मिक सभापति में हमारी प्रीति होनी चाहिए, धार्मिक प्रजाजनों में हमारी प्रीति होनी चाहिए। यदि इस प्रकार से हम आप सभी बढ़ते तो हमारे समाज का, हमारे इस देश का, संसार का कल्याण इसमें होगा और कोई सुख का साधन नहीं है। यदि हम गलत काम करते रहें और सोचें कि हमारा कल्याण होगा, हम सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो आज वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम